हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी के एक और नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारी बातें जानेंगे यूकेपीएससी लोअर पीसीएस के बारे में। यूकेपीएससी ने अपने लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे यूकेपीएससी के लोअर पीसीएस, सारी हम बात करेंगे लोअर पीसीएस के बारे में। क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा लोअर पीसीएस का, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी योग्यता रहेगी, क्योंकि योग्यता के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हम कब फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर सकते हैं और लोअर पीसीएस के अंदर कौन कौन सी फॉर्म आती हैं। सारी बातों को हम जानेंगे और कौन कौन सी हमें बुक्स पढ़नी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे हम अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग पहली बार इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पहले दे चुके हैं उनके लिए एक गाइडलाइन हो जाएगी कि कैसे उन लोगों को अपना बेहतर प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो आज का। तो देखिए, वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सारी चीज़ें को हम डिस्कस करते चलेंगे कि भाई यूकेपीएससी ने अपना जो है एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि कौन कौन सी एग्ज़ाम डेट है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है आउट हो चुका है, वीडियो आप लोगों ने चेक कर ली होगी, चैनल पर नहीं की है तो लिंक आई सेक्शन में आ रहा, ज़रूर चेक कर लेना। भाई 9 अगस्त को जो है लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 29 अगस्त। तो ज़्यादा दिन नहीं है, आप जाकर, और मैं कहूँगा कि सभी लोग जो हैं इसका फॉर्म ज़रूर भरें, लोअर पीसीएस का फॉर्म ज़रूर भरें। अब लोअर पीसीएस के अंदर आप पूछेंगे सर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, कैसे हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दूंगा, तो मेक श्योर कि वीडियो को लास्ट तक आप लोग देख लें। सारी इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और ये जो पीडीएफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको लोअर पीसीएस की तैयारी करने के लिए। तो सबमिट एप्लीकेशन कब करनी है हमें, वो भी 29 अगस्त जो है लास्ट डेट है सबमिट करने की। अब बात करें कि भाई एग्ज़ाम कब होगा और इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो ये भी हम अभी बात करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई लोअर पीसीएस के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, भाई क्या योग्यता है जिसके बेसिस पर आप लोअर पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसकी एज लिमिट है। तो दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की, भाई आयु की बात करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग कॉमेंट करते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन है, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आपको ज़रूर जाकर चेक कर लेना। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूंगा कि भाई एज लिमिट आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो, बात करें एज की तो मिनिमम एज आपके पास 21 होनी चाहिए, यानी कि 21 साल, 21 वर्ष आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी है, 43। भाई ये पहले 41 थी, इसको बढ़ाकर 43 कर दिया गया। आयु में आपको छूट दी गई है, स्पेशल 1 ईयर रिलैक्सेशन दे दिया है। देखो यहाँ लिखा है 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है कोविड की वजह से। आप लोग परेशान होते हैं कि भाई कोविड में 1 साल चला गया तो हमारी एज जो है यहाँ पर निकल गई। अब यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल रहा है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि आप पहले अगर जो एज लिमिट 42 थी, अब इसको 43 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यदि आपकी आयु जो है 43 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और मिनिमम एज आपके पास 21 होनी चाहिए। तो ये तो हुई बात। अब बात करें अगर डेट ऑफ बर्थ की कि भाई कितनी कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो देखो, अगर जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई, ध्यान देना यहाँ पर 1 जुलाई सन 2000 है, ठीक है, तो इसके 1 जुलाई सन 2000, तो इससे पहले पहले के लोग जो हैं, इससे पूर्व के लोग जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और बात करूं मैं 2 जुलाई 1978, तो इसके बाद वाले, ठीक है, 1978 के बाद वाले फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर 1 जुलाई सन 2000 से पहले वाले जो हैं फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गई बात हमारी कि 2 जुलाई 1978 से लेकर 1 जुलाई सन 2000 तक के जितने भी डेट ऑफ बर्थ वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया है। आगे हम बढ़ेंगे भाई कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है। जो लोग भी फर्स्ट टाइम लोअर पीसीएस, क्योंकि लोअर पीसीएस के फॉर्म काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल बाद उत्तराखंड में लोअर पीसीएस के फॉर्म आ रहे हैं। तो काफ़ी गैप हो गया है, 4 साल में काफ़ी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। तो अभी लोगों को यही नहीं पता, अभी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि भाई लोअर पीसीएस है क्या, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो वो हम समझेंगे बड़े आराम से कि लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 2021 का, वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट होगा। ध्यान देना, 3 स्टेज है। पहली स्टेज है हमारे पास प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं प्री एग्ज़ाम,
ध्यान देना यहाँ पर, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी दूसरी स्टेज आती है मेंस की और तीसरी स्टेज आती है इंटरव्यू की। अब भाई देखो, तीन तीन पेपर्स में आपको ये चीज़ डिवाइड किए गए हैं, 3 स्टेजेस में आपको देना होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचोगे सर ये तो बहुत भारी पेपर हो गया, भारी बिल्कुल भी नहीं है। यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम लेवल है भाई स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड का मतलब एज पर टू द सिलेबस, जैसे आपका सिलेबस दिया है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बात करूँ अगर मैं UK SSS अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं UK SSS के लिए, तो आप आसानी से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, लोअर PCS। और भाई अधिकारी रैंक के सारी पोस्ट इसके अंतर्गत आती हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत रोबदार पोस्ट भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अगर UKSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें मेंस भी है और इंटरव्यू भी है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए भी मैं आप बताऊँगा कैसे प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू के लिए भी बताऊँगा। तो देखो, इंटरव्यू में आप अगर मिनिमम भी मार्क्स ले आए, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। आगे देखेंगे अभी हम कितने कितने मार्क्स में जो है सब चीज़ें डिवाइड की गई हैं कि प्री एग्जाम के अंदर क्या आ रहा है और मेंस के अंदर क्या आ रहा है और इंटरव्यू में क्या आ रहा है। तो देखते हैं भाई पहले हम। तो देखो, ये हमारे पास प्री एग्जाम का फॉर्मेट आप लोगों के सामने है, यहाँ से ध्यान से समझना पूरे पैटर्न को। तो देखिए, प्री एग्जाम जो है, सबसे पहले बात करें, इसमें MCQs क्वेश्चन आएंगे प्री में, और ये क्वालिफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। टोटल मार्क्स 150 नंबर का पेपर होगा प्री का, ध्यान देना 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपका समय होगा और 150 क्वेश्चन होंगे, 150 आपके पास मार्क्स होंगे और 2 घंटे का इसमें टाइम होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो आएगा आपके पास जनरल स्टडीज़ यानी कि GS का पोर्शन आएगा और दूसरा प्लस इसके साथ आएगा जनरल एप्टीट्यूड। तो 2 चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होंगी, जनरल एप्टीट्यूड और GS। अब इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि भाई आपके पास GS में क्या होगा और जनरल एप्टीट्यूड में क्या होगा, ये चीज़ भी हम देखेंगे। उस आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो हमारा लोअर PCS है, जो हमारा लोअर PCS है, इसकी सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट है वो है हमारे पास नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, बहुत रोबदार पोस्ट है, आपको पता है। तो आपको देखिए, नायब तहसीलदार से आप कन्वर्ट होते हैं। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में तहसीलदार के लिए एग्ज़ाम नहीं होते, एंड नायब तहसीलदार NT के लिए एग्ज़ाम होते हैं। और NT अगर आप बन गए, नायब तहसीलदार बन गए, तो यहाँ से प्रमोट होकर आप तहसीलदार बन जाएंगे, ठीक है। और तहसीलदार से आप बन जाएंगे SDM प्रमोट होके, और SDM के बाद ही आप बनते हैं ADM। ओके, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपको समझना है। बात क्लियर हो गई? तो लोअर PCS की सबसे ऊपर की जो रैंक हो गई वो नायब तहसीलदार हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत अच्छे लेवल पर पोस्ट हैं, जैसे आपके पास डेप्यूटी जेलर हो गई। डेप्यूटी जेलर भी पोस्ट बहुत अच्छी है, लेवल 7 की पोस्ट है। और जब मैं बात करूँ नायब तहसीलदार की, ये भी आपकी लेवल 7 की पोस्ट है। इसके बाद आता है सप्लाई इंस्पेक्टर। सप्लाई इंस्पेक्टर लोअर PCS के अंतर्गत आती हैं, वो पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, ये फूड डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ जाता है। और ऊपर नायब तहसीलदार की मैं बात करूं तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बात क्लियर? तो सप्लाई ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, आपके पास एक्साइज ऑफिसर हो गया, जिसको आप बोलते हैं आबकारी अधिकारी जो बनते हैं, तो वो एक्साइज हो गए। तो ये सारी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट जो हैं सारी की सारी आपके, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो 190 पोस्ट हैं, 190 पोस्ट हैं ये लोअर PCS में। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए लोअर PCS क्रैक करने के लिए इस साल। तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर दीजिए। अभी टाइम ड्यूरेशन की भी बात करेंगे, कितनी टाइम ड्यूरेशन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ समझते हैं भाई कि जो आपका पेपर नंबर 1 था वो किस तरीके से डिवाइड था। देखो, जो प्री था आपका, प्री में सारी चीज़ें क्या आएंगी, 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसके अंदर प्री की बात कर रहा हूँ अभी मैं, उसके अंदर आपका क्या होगा, GS होगा। अब GS में क्या क्या चीज़ें होंगी भाई, उत्तराखंड का GS भी होगा, उत्तराखंड का GK आएगा, और बहुत कम नंबर का आएगा यहाँ पर उत्तराखंड का GK, ध्यान देना। उसके बाद GS में होता है जनरल साइंस, यानी कि आपके जो भी आप पढ़ते चले जा रहे हैं लूसेंट से आप सारी ये चीज़ कवर कर सकते हो जनरल साइंस की, जिसमें हो गया हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया आपके पास, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर जोग्राफी हो गया, ठीक है, जोग्राफी के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था हमारा प्री का पूरा सिलेबस। अब बात करें अगर एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा की, तो देखो मेन पैटर्न जो है, मेन एग्ज़ाम का पैटर्न है, जब कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो लगभग
75 से 80 के आसपास आप मान सकते हो 150 में से। अब डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके का आता है, आसान आता है, टफ आता है। ठीक, वैसे मॉडरेट लेवल पर आपका पेपर आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 पेपर में डिवाइड है, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। अब पेपर नंबर 1 में क्या है भाई, 200 मार्क्स का आता है और पेपर 2 भी 200 मार्क्स का है। तो कुल मिला के हमारे पास जो मेंस एग्जाम है वो कितने मार्क्स में डिवाइड हो गया, 400 नंबर में डिवाइड हो गया। प्री हमारा 150 नंबर का और मेंस हमारा 400 नंबर का हो गया। तो पेपर 1 में आपकी जनरल स्टडीज़ आएंगी, वही सारी चीज़ें, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वाइड लेवल पर आएंगी यहाँ पर। ठीक है, रिटन पेपर होगा इसका 3 घंटे का, ध्यान देना, 3 घंटे का रिटन पेपर होगा। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, हेयर वी हैव 20 क्वेश्चंस और 10 नंबर का, ये लिखा है यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन हो गए, 3 घंटे का आपका टाइम है। बात करें अगर पेपर 2 की, तो ये एस्से टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें जो है हिंदी के एस्सेज वगैरह लिखे जाते हैं। तो इनके बारे में भी प्रैक्टिस करेंगे भाई, पूरा सेशन चलेगा प्रैक्टिस करने का। तो ये भी 200 नंबर का है और 3 घंटे की इसकी समय सीमा दी गई है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होता है जो 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं टोटल पूरी समरी की बात करूं तो प्री एग्ज़ाम जो है हमारा ये हो गया 150 मार्क्स का, प्लस मेंस एग्ज़ाम हो गया हमारे पास 400 मार्क्स का, प्लस पीआई पर्सनल इंटरव्यू हो गया आपके पास 50 नंबर का। तो ये हो गया आपका कितना, 200 प्लस 400, 600 मार्क्स का टोटल एग्जाम हो गया जो आपको क्रैक करना है। तो बहुत ही आसान है भाई। प्री में आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप ले आते हो तो बहुत बढ़िया है, आप मेंस कवर अप करोगे। और सारी चीज़ डिपेंड करती है मेंस पे कि मेंस में आप कितना कवर करते हो, जीएस आपके पास कितना स्ट्रांग है। तो देखो यहाँ जीएस की बात की जा रही है, उत्तराखंड से आपका पोर्शन कम हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड वाइड, वहाँ से जीएस ज़्यादा पूछा जाएगा। आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ये सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। साथ में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी और रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। रीजनिंग है ना, तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति जो होते हैं उसके भी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, उसका अभी सिलेबस देखते हैं हम आगे। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास जनरल मेंटल एबिलिटी जिसकी बात कर रहा था, रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे मेंस में, रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। तो ये क्या है, एनालॉजी आ जाती है इसके अंतर्गत, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्शन दिशाओं वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत आसान है सॉल्व करना रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसके लिए एक नई सीरीज चलाएंगे हम लोग। तो यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी रीजनिंग के अंतर्गत। बात क्लियर है। अब मैं बात करूँ देखो जनरल नॉलेज के सिलेबस की या जीके के सिलेबस की और जीके की बुक की, तो भाई यहाँ पर आप अगर जीएस सामान्य की बात हो रही है तो यहाँ पर लूसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हैं। अच्छी बुक है, अच्छे लेवल की बुक है, सारी चीज़ों को कवर कर देगी लूसेंट की जीके की जो बुक है। और उसके बाद जो आती है उत्तराखंड के लिए, अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के लिए आप भाई परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी संपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के पूरे जीके के लिए परीक्षा वाणी आप कवर अप कर लो। और अगर मैं बात करूं पूरे कंप्लीट जीएस की, जिसमें करंट अवेयर भी इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ से आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र से आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इंडिया, है ना, इंडियन बुक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरनेशनल चीज़ें, नेशनल और इंटरनेशनल चीज़ों पर भी यहाँ पर गौर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जीके के क्वेश्चन आएंगे खाली उत्तराखंड के, इस चीज़ पर ध्यान देना है हमें। ठीक है, इजीली आप लोग कर सकते हो। साथ में हमें जीके भी कवर करना है, उत्तराखंड का जीके। तो ये वही टॉपिक हैं जो आप पढ़ते चले आ रहे हो, जो आप यूके SSC के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वही सारी चीज़ें, वीडियो वीडियो वाला जो सिलेबस है तो वो कवर अप हो जाएगा आपका उत्तराखंड जीके के पार्ट से। तो ये हो गई हमारी बात। और अब मैं बात करता हूँ कि भाई आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। तो देखो भाई, जो बुक्स की अगर मैं बात करूं तो बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और एनसीईआरटी जो जीएस वाला पोर्शन है वो एनसीईआरटी से आप कवर करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एनसीईआरटी वाला जो पोर्शन है, बुक्स हैं एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, वहाँ से आप जीएस कवर करने की कोशिश करें और कवर कराएंगे इसको, टॉपिक बाय टॉपिक इसको कवर कराएंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा 400 नंबर की है। तो उसमें जो चीज़ें आ रही हैं उनको अब देख लेते हैं कि भाई मुख्य परीक्षा को कैसे, जो निबंध वाला पोर्शन है,
उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि निबंध वाले पोर्शन को हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, तो उसकी बात करेंगे अब। तो मैं अभी आपको नोटिफिकेशन पर लेके जा रहा हूँ, एग्ज़ाम सेंटर आपके सारे के सारे। तो देखिए प्रश्न पत्र नंबर 2 जो यहाँ पर दिया है, जिसमें निबंध एवं आरेखन दिया है, ये 200 नंबर का है ना। और इसमें बात यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निबंध और आरेख में जो है आपको न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे लिखित परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें अगर प्री वाले एग्ज़ाम की, देखो तो यहाँ जो प्री एग्ज़ाम है वो केवल एक तरीके से आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ना। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जो प्री एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो मुख्य परीक्षा के मेरिट निर्धारण में नहीं ऐड होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना, जो 150 नंबर की 150 मार्क्स की जो प्री एग्ज़ाम है प्लस 400 मार्क्स की जो मेरिट एग्ज़ाम है, जो मेन एग्ज़ाम है, तो ये 400 मार्क्स में प्री एग्ज़ाम जो है ऐड नहीं होंगे, ये केवल क्वालिफाई होंगे, आप कट ऑफ क्लियर करेंगे और सीधा आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपकी मेरिट कहाँ से बनेगी, 400 प्लस 50 नंबर का जो इंटरव्यू है, 450 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी। बात क्लियर हो गई। तो ये था पूरा एक जो सिलेबस था जो हमने डिस्कस किया। एज के बारे में हमने डिस्कस किया। एलिजिबिलिटी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, डिपेंड करता है, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, ठीक है, चाहे बीए हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप आराम से भर सकते हैं। अब बात करें अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो भाई देखो अधिमानी अहर्ता में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है भाई, ये होनी ज़रूरी है भाई। पहले आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए। सेकंड आता अधिमानी अहर्ता। अब ये कब काम करती है, जैसे आपके पास एनसीसी है, तो ये क्या है, एनसीसी एक प्लस पॉइंट हो गया आपके पास में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें अधिमानी अहर्ता में दी गई हैं। कुछ पोस्ट के लिए हाइट की बात भी की गई है कि आपके पास पर्टिकुलर इतनी हाइट होनी चाहिए मैदानी इलाकों के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए, और उसमें चेस्ट की भी बात की गई। तो कुछ ही पोस्ट के लिए है वो, बाकी सब पोस्ट के लिए नहीं है। तो ग्रेजुएट के साथ अधिमानी अहर्ता वो होती है, सपोज एक कैंडिडेट के मार्क्स 200 आ गए हैं प्लस दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स भी 200 आ गए हैं। अब इन दोनों का निर्धारण कैसे होगा, तो अब ये देखा जाएगा कि इन दोनों में से कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी में से किसके पास में अधिमानी अहर्ता है। ठीक है, अधिमानी अहर्ता मतलब किसके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। जैसे एनसीसी है अगर बी वाले के पास, तो दोनों के मार्क्स तो सेम है, लेकिन इसके पास क्या है, एनसीसी अधिमानी अहर्ता ये फुलफिल करता है, तो इसको चांस दिया जाएगा। भाई नंबर दोनों के सेम है तो कंफ्यूज हो जाएगा आयोग भी, भाई किसको चांस दे, तो इसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, तो जिसके पास अधिमानी अहर्ता होगी उसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी बात हमारी अधिमानी अहर्ता की। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया, कोई भी डाउट रह गया, आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और सारी चीज़ें जो है कवर कर ली हैं। तो अगर कोई भी डाउट है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। सारी प्रिपरेशन हम जो है चैनल पर करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को डीएम कर सकते हैं शिक्षा फॉर नौकरी से। और चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। टेलीग्राम पर इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और सारा स्टडी मटेरियल हम लोग टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए पोस्ट कर देंगे। तो लोअर पीसीएस के लिए जल्दी से जल्दी आप अपने फॉर्म भर दें, केवल 20 डेज़ हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारा एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, एज भी बता दी है और सिलेबस भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बुक्स भी बता दी है। और भी कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे लोअर पीसीएस की, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं भाई, ये जो एग्ज़ाम है आपका, देखो ये दिसंबर में इसका लगभग प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जो दिसंबर 2021 में इसका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा और प्री एग्ज़ाम के कम से कम 3 महीने के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। तो 3 महीने के बाद रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मेंस होगा आपका, और मेंस के लिए प्री और मेंस के लिए प्लस कम से कम 6 महीने की प्रिपरेशन होती है। तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा आपके पास मेंस एग्ज़ाम तक पहुंचने का। तो आपको क्या करना है, अभी फॉर्म भरना है और उसके बाद प्री की तैयारी करनी है। और प्री की तैयारी ऑब्जेक्टिव पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है, बहुत आसानी से आप प्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें रीजनिंग भी इंक्लूड है। 50 नंबर का आपका रीजनिंग ही रीजनिंग है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और 100 मार्क्स में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जिसमें जीके भी आ गया आपके पास, है ना, करंट अफेयर भी आ गया और जीएस भी आ गया। आई होप सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है, यूके अच्छा मतलब मॉडरेट लेवल पर रहता है। अगर आप यूके ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो।